अंकित है और हम एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन अल्टरनेटिव फ्यूचर से बुक से बात कर रहे थे। तो इस बुक में हमने थ्रेट्स के बारे में डिस्कस कर ली, खतरे जो भी मॉडर्न आज की आधुनिक सभ्यता को जो खतरा है वो उसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव फ्यूचर के बारे में कि इसका जो 8 खतरे हैं और जो हमारा प्रॉब्लम है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहला जो इसमें स्टार्ट किया गया है तो उस पर बताया गया है इसमें कि जो हमारा जो जीवन शैली है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव है। मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है जिसके बाद एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जितने भी पोल्यूशंस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, सारा मुसीबत जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। डिस्ट्रक्टिव टू अस एज एन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, मतलब हर चीज़ हर के लिए डिस्ट्रक्टिव है। फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, फैमिली इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्टिव है। इन ऑर्डर टू हैव बेटर हैप्पियर लाइफ टोटल रीथिंकिंग इज रिक्वायर्ड। तो अच्छा जीवन के लिए हमें दोबारा सोचना होगा, ठीक है। जब कोई इंसान नेचुरल वर्क करता है, प्राकृतिक कार्य करता है, जैसे कि फार्मिंग हो गया, फार्मिंग जो है कोई नेचुरल वर्क है, तो वो उस काम को दोहरा सकता है, बार बार कर सकता है ना। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो इंसान जो है नेचुरल लाइफस्टाइल को छोड़ के, है ना, जो प्राकृतिक जीवन शैली उसको त्याग करके और आर्टिफिशियल, कृत्रिम लाइफस्टाइल को अपना लिया, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल को जीने लगा, नए नए मशीन्स बनाने लगा, नए नए चीज़ों को आविष्कार करने लगा, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने लगा, और जिसका अंत केवल और केवल पर्यावरण को और इस ग्रह को तबाह करने के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? बहुत कुछ, बहुत कम चीज़ चाहिए, लेकिन हम बड़े बड़े मशीन्स बना रहे हैं भी, थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में। इस आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन में हम लोग फंस के हम अब एक साथ जीवन जीना भी भूल चुके हैं। हम इस सृष्टि को और सृष्टिकर्ता को, दोनों को ही भूल चुके हैं अप्रिसिएट करना, है ना। हम ये नहीं जानते हैं कि फ्लावर को देखना या फिर निहारना, नदियों को निहारना, मेडिटेट करना नदियों के ऊपर, ये सब होता क्या है। प्रोटीन वुड को पिकअप करना, फॉरेस्ट से जो है जंगल से पेड़ लाना, है ना, ये सड़े हुए पेड़ को लाना, ये सब चीज़ें हम देखे भी नहीं है। हम नेचर को मतलब देखे ही नहीं है। नेचर से हम कितना दूर होते जा रहे हैं। हम नेचर से, प्रकृति से, प्रकृति के नियंता, क्रिएटर, इससे कितना ऊपर, कितना दूर हो चुके हैं, है ना। हम नेचर को तभी याद करते हैं जब हम आजकल नेचर को कहाँ देखते हैं? ज़्यादातर हम नेचर को वॉलपेपर में देखते हैं, है ना, कंप्यूटर के वॉलपेपर में। तो यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर 2002 में, अगस्त 2002 में, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो दो बात डिस्कस किया गया था। एक तो बताया गया था कि जो बड़े बड़े अमीर देश हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये जो है इनको बोला गया था कि आप जो है एसेट्स का जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अच्छे से सब देश को बराबर मात्रा में जो है एसेट को उपलब्ध कराओ, है ना। उसके बाद दूसरा चीज़ जो बताया गया कि जो हमारा जो अभी आधुनिक जीवन है वो औद्योगिक क्रांति पे, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है ना। तो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ये जो हमारा सभ्यता है वो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, सस्टेनेबल नहीं है। मतलब कि उसको दोबारा हम जो चीज़ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको दोबारा नहीं पा सकते हैं ना। तो इसको चेंज करना होगा, ये बताया गया था। ये जो दो बातें डिस्कस हुई थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, यूनाइटेड नेशन के अंदर, है ना। 100% प्राइम मिनिस्टर जो है और बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, वो मीटिंग किए थे, और मीटिंग करने में वो बताए थे कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, वोट किए थे साथ में मिलके कि हमारा जो सभ्यता है ये सस्टेनेबल नहीं है ना, इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता अगर ये ख़त्म हो गया तो। जो हमारा सभ्यता से जो हमारा जो प्राकृतिक संपदा है, जैसे नदियाँ हैं, एयर है, तो इसको हम प्राप्त नहीं कर, मतलब ये एक बार ख़राब होने लगा तो फिर इससे नुकसान होगा। और भी
और तो इसमें यहाँ पे चेंज के लिए जो है चेंज ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे आधुनिक सभ्यता में एक चेंज आना ज़रूरी है। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है आज की जो सभ्यता है वो कैंसर की तरह है। जैसे कैंसर होता है ना मनुष्य शरीर में, कैंसर में क्या होता है कि शुरू में व्यक्ति के अंदर जो सिम्पटम्स है, जो लक्षण है, वो धीरे धीरे पहले दिखते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है ना, और फिर वो कोल्ड की तरह, माइनर कोल्ड की तरह वो पास होता है, अलग फैलता भी है वो, है ना। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है वैसे वैसे वो अपना प्रभाव और गहरा प्रभाव होने लगता है, उसका खतरनाक प्रभाव उसका दिखता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है अगर हमने उसको ठीक टाइम पे इलाज नहीं किया तो वो जो है बहुत खतरनाक हो जाता है, हमारा जान भी ले सकता है। उसी प्रकार से जो आधुनिक सभ्यता है उसका भी यही हाल है, धीरे धीरे वो ख़राब होते जा रहा है। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हवा पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा पीने के लिए, है ना। तो हमें अपने जीवन में अब छोटा छोटा चेंज लाना होगा, है ना, हमारे हैबिट्स में चेंज लाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आइडियल ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसा होता है उसके बारे में बात किया गया। तो भागवत पुराण जो है वैदिक साहित्य है, जो कि 5000 साल पहले श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ परपट है इसमें। ठीक है, वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है और इसमें परपट है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो इसमें द्वारका नगरी के बारे में बताया गया है कि द्वारकापुरी जो नगरी था, द्वारका सिटी, वो हर प्रकार की संपदाओं से, प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ था। वहाँ पे गार्डन्स थे, फ्लावर्स थे, गार्डन्स पार्क्स थे, और पानी था, है ना, और फूल थे चारों तरफ। तो ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक संपत्ति है ये था। तो यहाँ पे परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस्कॉन के जो फाउंडर चार्य हैं, बता रहे हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो परफेक्शन है वो तभी पॉसिबल है जब हम इस प्रकृति का जो उपहार है उसका हम यूटिलाइज करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, है ना। द्वारका जो था चारों तरफ से फ्लावर गार्डन से और फ्रूट ऑर्चर्ड से पूरी तरह से सजा हुआ था, और पानी था, लोटस था। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि मिल्स फैक्ट्री से सब था, स्लॉटर हाउस था, मतलब गाय करते थे, ऐसा नहीं कहीं पे लिखा हुआ है ना, जो कि आज के समय में बहुत आवश्यक बन गया है, था नहीं ऐसा। तो नेचर गिफ्ट को अगर हम यूटिलाइज करें आज भी तो इससे बहुत फ़ायदा होगा हमें, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एडवांसमेंट होता है, विकास होता है सभ्यता का, किसी भी सभ्यता का विकास, वो इससे नहीं देखा जाता है कि कितना मिल्स फैक्ट्री बना है। मिल्स फैक्ट्री से क्या होता है, इससे ही इंसान का एनर्जी वेस्ट होता है। फैक्ट्री में दिन रात काम करते हैं, इससे इंसान का एनर्जी, स्वास्थ्य सब खराब होता है। लेकिन अगर प्राकृतिक हम रहें तो हमारा स्पिरिचुअल को इंस्टिक्ट बढ़ेगा, हमारा जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ेगा, है ना, और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो जो कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, मिल्स हैं, उसको उग्रकर्म बोला जाता है। इसका विकास जो है उग्रकर्म होता है, और ये सेंटिमेंट्स को डैमेज करता है। फाइनल सेंटिमेंट्स जो होते हैं, सूक्ष्म जो सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसको डैमेज करता है। और ये एक डिमोन्स बनाता है। डिमोन्स मतलब हार्ड हार्टेड, इमोशंस सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं ना। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो ये एक आइडियल ह्यूमन सिविलाइजेशन है। फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्यूटीफुल गार्डन्स, पार्क्स, रिजर्वायर जो है, ये सब चीज़ें प्राकृतिक है। और काऊ है, वो काऊ से, गाय से कितना चीज़ मिलता है हमें, दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, पनीर बनाते हैं, छेना बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो इतना सारा चीज़ है। लेकिन
माइंस फैक्ट्री से क्या मिलता है? कुछ नहीं, केवल असुरों और राक्षसों का एक जो है राक्षस अवसर बनाते हैं लोगों को, और कुछ भी नहीं। ये पर्पट में बात बताएं। ट्रेडिशन इज आवर ट्रेजर, लेट्स प्रिजर्व इट, है ना। ट्रेडिशन जो है हमारा जो सभ्यता है, पुराना सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा सब कुछ है। तो ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने से क्या होता है? जो हमारा जो परंपरा है, जो हमारा जो संस्कृति है, उसको प्रिजर्व करने से क्या होता है? हम इससे बहुत सारे सर्वाइवल को, जो एग्जिस्टेंस है, उसको बचा सकते हैं। और इससे अगर हम दूर जाएंगे तो हम हमारा बर्बादी या हम बर्बादी के निकट पहुँचेंगे। दिसंबर 2004 में एक तूफान आता है ये भारत सागर में, ये हिंद महासागर में, और हज़ारों लोग उसमें मरते हैं और हज़ारों लोग उसमें मिस हो जाते हैं। सुनामी के मतलब सुनामी आया था। लेकिन अंडमान निकोबार में जो रहने वाले जो लोग थे, इंडिजीनियस लोग, जो प्राकृतिक तरीके से रहते थे, जीवन को जीते थे, वो इससे बच गए, क्योंकि उन्होंने चिड़ियों और जो जानवर होते हैं कुछ जो संकेत देते हैं, उनको संकेत को उन्होंने समझ के उन्होंने पहले ही जो है उसको खाली कर दिया था जगह। तो इसमें बताया गया है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मानव विज्ञान के जो सर्वे हुआ था बी आर राव का, उससे बताया गया था कि 4-5 ट्राइब्स जो हैं, 5 जो ट्राइब्स हैं जो जंगली में रहने वाले लोग थे, जारवाज, ओंजीज, सोम्पेंस, सेंटिनलीज एंड ग्रेट अंडमानीज, वो मानते हैं कि, विश्वास करते हैं कि ये लोग जो है ये पहले ही जो है सेफ्टी पॉइंट पे चले गए थे, जिससे कि इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बर्ड कॉल्स, चिड़ियों के चहचहाहट के कारण, चिड़ियों के जो चिड़ियाँ जो वार्निंग देती है, उसके कारण, और ये लोग समझ गए थे कि खतरा है। BBC के ऑनलाइन न्यूज स्टोरी के अनुसार वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स श्रीलंका जो है, श्रीलंका में जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स वो बताते हैं कि एनिमल डेथ नहीं हुआ वहाँ पे, है ना, वहाँ पे एनिमल डेथ नहीं हुआ। ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ, लेकिन एनिमल डेथ नहीं हुआ। बताया जाता है कि एनिमल जो है वो इसको समझ गई, जो मुसीबत जो था वेव का, सुनामी का, तो समझ के उन्होंने अपने आप को सही जगह पे, सुरक्षित जगह पे अपने आप को रखा हुआ था, पहुँचा दिया था, या शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण वो बच गए थे। ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइज मैन जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रहा है, जबकि जो प्राचीन जो सभ्यता से जीने वाले लोग हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। ज़्यादा सर्वाइवल उन लोगों का हो रहा है जो प्राकृतिक रूप से जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनको लोगों का जो मशीनों के बीच में और आधुनिक सभ्यता में फंसे हुए हैं, वो लोग ज़्यादा मर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं रूट्स ऑफ ऑल इविल, फॉरगेटफुलनेस ऑफ हू वी रियली आर। तो सारे बुराइयों का जड़ क्या है? सारे बुराइयों का जड़ क्या है? कि हम अपने आप को भूल चुके हैं कि हम है कौन। तो आधुनिक जो सभ्यता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिक सभ्यता है, इसके चमक दमक में हम जो है अपनी पहचान खो दिए हैं। आवर सोल्स फ्रॉम आवर विजन, रिकवरिंग आवर आइडेंटिटी विल मेक अ होलिस्टिक रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट पॉसिबल। ठीक है। टेम्पररी मटेरियल आइडेंटिटी और ट्रू स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, जो हमारा असली पहचान है और जो शरीर का है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको हम समझ पाएंगे, तो ही हम जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जो पर्यावरण में जो प्रॉब्लम है, उसको हम रोक पाएंगे। इन्वायरमेंटली हेल्दी प्लैनेट जो है उसका फाउंडेशन क्या है? उसका फाउंडेशन है हमारा साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इनकॉर्पोरेट्स नॉलेज ऑफ द सोल। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस पे डिपेंडेंट है, जो कि आत्मज्ञान पे निर्भर करता है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से जो है रिसर्च हो रहा है कॉन्शियसनेस के ऊपर, और उसको बहुत सारे एकेडमिक कम्युनिटी में स्वीकार किया जा रहा है।
as John Searle puts it. तो बता रहे हैं कि ये कोई मतलब ये कोई कथा या कोई ऐसी बस कहानी नहीं है, बल्कि ये सत्य है। जो साइंस है सोल का, कॉन्शियसनेस का, ये होता है, एग्जिस्ट करता है। गीता जो है, भगवत गीता, वो इसके ऊपर बात करती है कि इन्वायरमेंटल में जितना भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो लिंक्ड है हमारे स्पिरिचुअल कल्चर और वैल्यूज का लैक के कारण। जो हमारा स्पिरिचुअल कल्चर और वैल्यूज है, आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसके कमी के कारण जो है प्रॉब्लम हो रहा है। हम जो भूल चुके हैं अपने स्पिरिचुअल नेचर को, उसके कारण जो है प्रॉब्लम हो रहा है। If the world is ever to become free from the threat of environmental annihilation, we shall have to undertake a thorough re-examination of the materialistic assumption underlying not only one picture of nature, but our conception of very selves. ठीक है, तो उसके बाद आइडियाज हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आइडिया जो होते हैं उनका कोई ना कोई फर्क पड़ता है। जैसे एडॉल्फ हिटलर का एक आइडिया था मेन कैंप में जो उसने बताया, उसके कारण कितना उससे फर्क पड़ा वो लोगों को। कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था दास कैपिटल के अंदर कम्युनिज्म का, उससे कितना फ़र्क पड़ा, है ना। वैसे ही जो वर्ल्ड क्राइसिस है, संसार में जो भी प्रॉब्लम है, उसका रूट्स क्या है? इनकरेक्ट और इनपरफेक्ट आइडियाज ऑफ द सेल्फ एंड द यूनिवर्स। अपने आप बारे में और यूनिवर्स के बारे में जो इनकरेक्ट और इनपरफेक्ट आइडिया है हमारे दिमाग में, वो जो है संसार में सारे प्रॉब्लम का जड़ है। जब हम अपने आध्यात्मिक पहचान को समझ जाएंगे और हमारे अंदर जो इच्छा है, अर्ज है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रेटिफाई करने का, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भोगने का और सामान बनाने का, भोग्य वस्तु बनाने का, वो जो है वो धीरे धीरे कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। और इससे क्या होगा? इससे होगा कि हमारा इन्वायरमेंट सुधरेगा और साथ ही साथ हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे, बजाय कि जो ये है आर्थिक प्रगति करने के बजाय, है ना। थियोलॉजियन है जर्जिन मोल्टमैन, बताते हैं कि एलिनेशन ऑफ नेचर जो है, जो हम लोग प्रकृति से दूर भाग रहे हैं, उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि इंसान जो है वो अपने बारे में नहीं समझ लेता है और संसार के से अपना संबंध नहीं जान पाता है ना। जब तक हमारे हार्ट में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक कोई परमानेंट चेंज नहीं आने वाला है इन्वायरमेंट के अंदर, आसपास के। ठीक है, तो इसे यहाँ पे बताया गया है कि बेसिक प्रिंसिपल जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, वो गलत है। एवरीवन, द सो कॉल्ड एडवांस साइंटिस्ट, सो कॉल्ड एडवांस फिलोसफर और पॉलिटिशियन, एवरीवन इज थिंकिंग दैट मैं शरीर हूँ। ये गलत है। यही चीज़ जो है, इसके कारण जो है सारा समस्या आ रहा है ना। तो जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन में, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर हम मिस्टेक करते हैं एक पॉइंट पे, तो पूरा कैलकुलेशन जो है गलत हो जाता है। उसी प्रकार से हम अगर फाउंडेशन ही गलत रखेंगे, हम अपने बारे में नहीं जानते हैं कि हम हैं कौन, तो आगे सब क्या हम कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सब गड़बड़ करेंगे। उसके बाद आता है फ्रॉम कंजप्शन क्रेजी सोसाइटी टू अ सेल्फ रियलाइजेशन सेंटर्ड सोसाइटी। इफ द कॉन्शियस सेल्फ इज फैक्चुअली सुपर नेचुरल इन ओरिजिन एंड इफ दिस नॉलेज वेर फर्मली इंटीग्रेटेड इनटू आवर एजुकेशन, अगर ये कॉन्शियस सेल्फ जो है वो सुपर नेचुरल है ओरिजिन में, और अगर ये नॉलेज, ये ज्ञान जो है, हमें ये ज्ञान दिया जाए कि हम कौन हैं, हम सेल्फ हैं और हमारे बारे में, और ये नॉलेज को अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कल्चर में अगर रहे, तो कितना लोग आज जो है कितना अच्छे होते हैं। मतलब वो आध्यात्मिक संस्कृति, आध्यात्मिक कल्चर में अपना जीवन लगाते हैं, है ना, व्यर्थ की चीज़ों में नहीं लगाते। तो आज जैसे मैटर को या फिर जो संसार को, संसारिक साधनों को जो हम जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं,
इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के कारण, तो ये नहीं होता अगर हम आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाते तो। जैसे कि ग्रैंडसन हैरिस बोलते हैं कि प्लैनेट अर्थ के साथ हमारा हनीमून ख़त्म हो चुका है और हमें जो है मतलब हम इंजॉय करना बंद करें इसको, अर्थ को, और वी मस्ट टेक मैरिज विद द अर्थ सीरियसली। वी कैन नॉट डाइवोर्स इट बट इट कैन डाइवोर्स इट। मतलब हम अपने मैरिज हुआ है, हमारा जो संबंध बना है पृथ्वी के साथ, वो हमें, पृथ्वी हमारी माँ है क्योंकि हम पृथ्वी से ही जन्म लेते हैं, पर पृथ्वी की वजह से हम खाना पीना मिलता है हमें। हाँ, पृथ्वी अन्न देती है, जल देती है नदी तौर पे, है ना। पृथ्वी हमारी माँ है, तो पृथ्वी जो है उससे जो है हमारा संबंध है बहुत गहरा। तो हमें इसको समझना होगा अच्छे से। भगवद गीता में जो बताया गया है, काम भोग परमा एतावत इति निश्चिता, दे बिलीव दैट नो टू ग्रेटिफाई द सेंसेस इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। भगवद गीता के 16 चैप्टर के 11 वर्स है। तो उसमें बताया गया है कि जो अपने आइडेंटिटी को गलत समझ लेते हैं वो फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं। उसी प्रकार से बताया गया है कि जब हम किसी विषय को ध्यान करते हैं तो उसके लिए अटैचमेंट आ जाता है, आसक्ति आता है, फिर उस अटैचमेंट से लस्ट आता है और लस्ट से फिर एंगर आता है ना। किसी भी चीज़ को हम ध्यान देंगे तो उस पर फिर धीरे धीरे अटैचमेंट आ जाता है और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो अटैचमेंट जो है ख़त्म होता है। फ्रस्ट्रेटेड बिल्डरमेंट, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम क्योंकि मिल नहीं पाता है। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी यही कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे यही करवा रहा है। कंज्यूम 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 एंड यू विल हैप्पी, कंज्यूम एंड यू विल हैप्पी। ज़्यादा प्रोडक्ट सेलिंग हो रहा है ना, कंजप्शन बढ़ाया जा रहा है, कंजप्शन रेट बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट 4.22 चैप्टर 4:22 वर्ष में भगवद गीता में बताया गया है कि यद इच्छा लाभ संतुष्टो, बताता है कि भक्ति योगा अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम जितना मिलता है उसी संतुष्ट हो जाना चाहिए। और हमारा जो हम टेस्ट, हमें एक ऐसा टेस्ट मिलेगा जिससे हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले जीवन पे आ जाएंगे। डेवलपिंग लव ऑफ गॉड ऑटोमेटिकली मॉडरेट्स वन एपेटाइट फॉर मटेरियल थिंग्स बाय एनरिचिंग वंस लाइफ स्पिरिचुअली। जैसे ही भगवान से प्रेम विकसित कर लेंगे तो हम जो है हमारा जो कंज्यूम करने का जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, जिसके कारण हमें ही नुकसान होता है। तो ये सुसाइड है एक तरह से, ह्यूमैनिटी जो है ये सुसाइड है, सुसाइड कर रही है। तो है ना, जैसे कि हम अपने स्पिरिचुअल संस्कृति से दूर जा रहे हैं, आध्यात्मिक संस्कृति से दूर जा रहे हैं, इसकी वजह से सुसाइड है। ये कुछ सालों के अंदर देखा गया है, 10-20 साल के जिस बीते हुए 10-20 सालों में कि हम जो है कंज्यूमर गुड्स, सेलिब्रिटी स्टेटस, इमेज, पावर, इसको लेने के लिए जो है हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि हम अपने इंटीरियर लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अंदरूनी जो हमारा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि बाहरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। पहले जो लोग थे वो लोगों के गुण देखे जा रहे थे, लोगों का संस्कार देखा जाता है, लेकिन आज जो है लोगों का क्या दिखाता है, बस वो दिखावा चलता है। है ना। तो पॉल जो है वो बताते हैं कि ओवर एम्फसाइजिंग पर्सनालिटी एथिक्स जो है, मतलब दिखावा का जो संस्कृति है वो जो है बिल्कुल उल्टा है। और बताया गया है कि देयर डेस्टिनी इज देयर डिस्ट्रक्शन, उनका जो डेस्टिनी है वो डिस्ट्रक्शन है, और देयर गॉड इज़ देयर स्टमक एंड देयर ग्लोरी इज़ देयर सेम। तो उनका जो भगवान है उनका पेट है आज की सभ्यताओं का, और उनका जो ग्लोरी है वो है शेम।
तो ऐसा जी बताया। व्हाट अफ्लिक्टेड विथ स्किन डिजीज, स्किन डिजीज आज सबके पास है, मतलब सब लोग जो है बोल रहे हैं कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं पहचान वाइट हूँ, ब्लैक हूँ, कलर्ड, ये सब चीज़ें जो है चल रहा है ना। स्किन डिजीज को बोलते हैं, चमड़े का रोग। आई एम दिस बॉडी, सो मैनी इजम, है ना, ये इजम वो इजम, इट्स ऑल नॉनसेंस। वी आर ऑल नॉट दिस, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल एंटिटी, वी आर स्पिरिट सोल। तुम्हें समझना होगा इस बात, यू आर स्पिरिट सोल, ठीक है। उसके बाद फिर साइंस इज इल इक्विप्ड टू एक्सप्लेन अबाउट सोल। साइंस जो है, साइंटिस्ट जो है उसको नहीं जान सकते हैं साइंटिस्ट के तरीके से। कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं करता। जॉन सी एस एल जो है नोबेल प्राइज विनिंग न्यूरोबायोलॉजिस्ट है, वो बोलता है कि जो अल्टीमेट प्रॉब्लम है वो ओरिजिन ऑफ सेल्फ के बारे में, कि हम सब लोग जो है, हाउ ईच ऑफ अस एज अ सेल्फ कॉन्शियस बीइंग कम्स टू एग्जिस्ट एज अ यूनिक सेल्फ एसोसिएटेड विद अ ब्रेन। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ पर्सनल एग्जिस्टेंस। कैसे हम लोग सब आए हैं, कैसे हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। एसेल्स बोलते हैं कि यूनिकनेस ऑफ ईच ऑफ अस एक्सपीरियंस कैन बी सफिशिएंटली एक्सप्लेन ओनली बाय रिकोर्स टू सम सुपर नेचुरल ओरिजिन, है ना। साइंटिफिक तरीके से नहीं। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं, खुद जो है ये बात साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सुपर नेचुरल ओरिजिन जो है, इसको हम लोग सब सुपर नेचुरल ओरिजिन जो है ये है, हो सकता है। ये मतलब साइंस के द्वारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं हम जो है। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि हम इसको भूल चुके हैं, जो अपना आइडेंटिटी को भूल चुके। इसके वजह से क्या होगा, क्या नुकसान है इसकी वजह से। कुछ लोग बोलेंगे ना कि भाई भूल गए तो भूल गए, नुकसान क्या दिक्कत है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर भूल गए हैं तो उसका नुकसान भी होगा। लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि जितने भी लड़ाई झगड़ा होता है किस लिए होता है, इसलिए होता है ना कि भाई तुम मेरे देश के बारे में काहे बोल दिया, तुम मेरे परिवार के बारे में काहे बोल दिया। जब पहचान शरीर से है, देश मिट्टी है ना, इसे पहचान करवाते हैं अपना, तो ये गलत है। नेशन, स्टेट, एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, ट्राइब्स, जो भी लड़ाई हो रहा है वो होते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि लड़ाई का जो फाउंडेशन है वो क्या है कि मेरा मेरा मेरा, मैं हूँ, मेरा ये शरीर मेरा है, मैं हूँ, ये इसके वजह से जो है झगड़े होते हैं। जब व्यक्ति जान लेगा कि नहीं मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरे को नहीं मार सकता है, तो फिर लड़ाई होगा ही नहीं। ओवरवेलमिंग इम्पेटस टुवर्ड द डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैटर। जो हर देश चाहता है कि मेरे को जो है पूरा राष्ट्र मिल जाए, पूरा सब कुछ मिल जाए। चाइना चाहता है कि मेरे को पूरा हिमाचल प्रदेश मिल जाए, पाकिस्तान चाहता है कि मेरे को पंजाब मिल जाए, जम्मू कश्मीर मिल जाए। सब अपना ज़मीन जो है हड़पना चाहता है, दूसरे का ज़मीन ना डोमिनेट करना चाहता है अपने आप कि मेरा राज हो पूरी तरह से। और साइंटिफिक डेवलपमेंट, विकास होते रहे, मतलब खूब मशीन बनाते रहें, ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहें, ख़त्म करते रहें। ये होते रहेगा अगर हम जो है अपने आध्यात्मिक पहचान को भुला देंगे तो अब अर्थ के साथ हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, स्पिरिचुअल इंटीमेसी नहीं बना रहे हैं। मैडनेस, पागलपन, भौतिक आनंद के लिए पागलपन, लाइफ एनर्जी को मिसडायरेक्ट करना, अलग अपने जीवन के ऊर्जाओं को गलत जगह लगना। पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व को भूलना ना। और मानव सभ्यता किधर जा रही है, डिस्ट्रक्शन की तरफ, खत्म हो रहा है मटेरियल बिल्डरमेंट के कारण, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं व्हाट इज सोल। सोल है क्या? तो सोल इज डिफाइंड एज नॉन मटेरियल इटर्नल स्पिरिचुअल एंटिटी प्रेजेंट विद इन एनी लिविंग बॉडी। सोल क्या है? नॉन मटेरियल है, मैटर नहीं है, इटर्नल है, स्पिरिचुअल एंटिटी है, प्रेजेंट है, हर किसी के लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है। सिम्टम क्या है? कॉन्शियसनेस, बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस। सिम्टम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल इन द बॉडी इज कॉन्शियसनेस। शरीर के अंदर आत्मा है, इसका पहचान क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना के कारण ही हिलडोल होता है, शरीर मूव करता है, एनिमेट होता है। सोल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी एंड एग्जिस्टेड प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सोल जो है वो जब शरीर बनता है और जब शरीर खत्म हो जाता है, दोनों समय में जो है रहता है।
जब शरीर खत्म हो जाता है तो दूसरा शरीर में चला जाता है ना। ये गीता का सिद्धांत है, भगवद गीता का। सोल इज हायर एनर्जी, सोल जो है वो हायर एनर्जी है। ये संसार में, ये मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स है, इसमें 3 तरह की एनर्जी है। ग्रॉस मटेरियल एनर्जी जैसे पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु। सब्टल मटेरियल एनर्जी जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार, और स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि आत्मा। द ग्रोस मटेरियल एनर्जी है, बता चुका हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का। सब्टल एनर्जी माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। स्पिरिचुअल एनर्जी है सोल और सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा। नेचर क्या है सोल का? इटर्नल है, कभी नहीं मरता है। इटर्नल है, नो बर्थ नेवर डाइज, कभी नहीं मरता है, कभी नहीं जन्म लेता है। सोल क्या है? एक पर्सन है विद इन द बॉडी, द घोस्ट इन द मशीन। और डेथ के समय क्या होता है? वो आत्मा निकल जाता है शरीर से और नेक्स्ट मदर रूम में चला जाता है, दूसरी माँ के घर में चला जाता है, फिर से शरीर लेने के लिए नया शरीर, फिर उसको मिलता है कर्मों के अनुसार, एक्शंस लिटरली मीन्स। सोल के प्रूफ क्या है ना? ये मैंने बात किया कि सोल के प्रूफ क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास 9 प्रूफ दिया गया है इसमें। प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस और लाइफ। सोल का प्रेजेंस किसी बॉडी में कॉन्शियसनेस से होता है, चेतना से होता है। चेतन है वो, हिल रहा है वो, है ना। डेड बॉडी हिलता नहीं है, मूव नहीं करता है। सोल जब होता है तब तक वो शरीर मूव करता है। हम आत्मा को देख नहीं सकते जैसे, लेकिन हम उसके लक्षण से पता लगा सकते हैं कि हाँ आत्मा है। जैसे कि हम बिजली को नहीं देख सकते, लेकिन जब बल्ब जलता है तो हम समझते हैं कि हाँ बिजली है इसके अंदर, है ना। उसी प्रकार से जब हम चेतना को देखते हैं, चेतन लक्षण को देखते हैं कि हाँ ये शरीर हिल रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है ये शरीर, तो हम इसे समझ सकते हैं कि आत्मा है इसके अंदर। तो लाइफ और कॉन्शियसनेस इज अ जीवन या जीवन के लक्षण जो है वो आत्मा का प्रूफ है। और इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अवेलेबल नहीं है ये, है ना। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है ये नहीं कर पाया है कि लाइफ या कॉन्शियसनेस जो है मैटर से जनरेट होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि पदार्थ से आया है चेतना, नहीं, पदार्थ से चेतना नहीं आया, ऐसा एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है कैसे आया है, और कोई ऐसा कर नहीं सकता है। ऐसा कोई आज तक किसी ने भी मैटर से कॉन्शियसनेस को नहीं किया है, बनाया नहीं है ना। फिर आता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है वो अपने शरीर से बाहर अपने आप को महसूस करता है जब उसका बॉडी जो है वो ऑटोस्कोपी या किसी तरह से मतलब जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया है किसी को, या किसी तरह से उसको ट्रॉमा में है, मेंटल ट्रॉमा या ड्रीम लाइक स्टेट में, तो उसमें वो अपने बॉडी को, वो बॉडी से बाहर निकलता है, वो है ना, और अपने आप को देख सकता है बाहर निकल के कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो केसेस आए हैं ऐसे, उसमें बताया गया है कि ये होता है कि व्यक्ति जो है वो शरीर से बाहर निकल के और शरीर को देख सकता है, अपने शरीर को। फिर आता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें बॉडी जो है फ्लोट करता है शरीर के बाहर। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जैसे मर्डर, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत फैटल एक्सीडेंट हुआ है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, हार्ट अटैक्स और प्रोलॉन्ग सर्जरी, तो उसमें व्यक्ति जो है उस शरीर से बाहर निकल जाता है, फ्लोट करता है बाहर। और जब उसका कॉन्शियसनेस वापस आता है शरीर में, तो वो डिस्क्राइब करता है इस बात को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या हुआ। उसको बताता है पास्ट लाइफ मेमोरीज। इसमें भी बहुत सारे केस हैं, जैसे कि ये इवन स्टीवेंसन जो साइकोलॉजिस्ट है, फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी बहुत सारा इसमें जो है रिसर्च किया है, और उन्होंने बताया कि 3000 केसेस हैं जो बताते हैं कि लोग जो है, जो इसमें लोग अपने प्राचीन जीवन को याद कर रहे हैं, मतलब पूर्व जीवन को, पूर्व जो उनका जीवन था उसको याद करते हैं। और ये जो है साइंस के बाउंड्री से बाहर है ना। वेरीफाइबल अकाउंट्स ऑफ पास्ट लाइफ, वेरीफाई किया गया है इसको। जो कुछ बच्चों के ऊपर जो है केसेस था, कुछ बच्चों को पूछा गया उनके जीवन के बारे में, तो वो बताएं कि मेरा पुराना जीवन जो है ऐसा था, और जो उसको वेरीफाई भी किया गया, जो बताया वो चीज़ वेरीफाई भी किया गया छोटे बच्चों से। किसी छोटे बच्चों को थोड़ा ना ज़्यादा कुछ पता है, तो उनसे वेरीफाई भी किया गया और सच पाया गया।
तो अगर कोई आत्मा नहीं है शरीर में, है ना, नो एंटिटी कंटिन्यू वन लाइफ टू द नेक्स्ट, देयर कुड बी नो मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ। तो अगर कोई आत्मा नहीं है शरीर में, पास्ट लाइफ के बारे में कैसे बता सकता है कोई, है ना। आत्मा है, ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है, वो शरीर बदल रहा है, तभी तो ऐसा बता रहा है। तो साइंटिफिक मेथड से जो है तो उसको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मतलब केसेस को हम साइंटिफिक है, केसेस वेरीफाइबल है तो साइंटिफिक ही हो गया, है ना। तो बहुत सारे 3000 केसेस स्टीवेंसन ने रिकॉर्ड किए हैं, इवेन स्टीवेंसन ने, जो कि फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर इवेन स्टीवेंसन के बारे में आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो एक केस है शुक्ला गुप्ता का, जो लिटिल गर्ल है वेस्ट बंगाल से, उसके बारे में आता है केस कि वो उसको अपना पूरा जन्म याद था, है ना। वैसे बहुत सारे केस में डाला हुआ है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसमें क्या होता है कि टेक्निक है जिसमें हिप्नोसिस होता है ताकि वो अपने पुराने जीवन को याद रख सके, याद करे, है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसी को बोलते हैं, जिसमें हिप्नोटाइज किया जाता है, उससे उस पेशेंट को जो है पूछा जाता है कि तुम बताओ अपने पूरे जीवन के बारे में। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा सीरियल भी आया था एक राज पिछले जन्म का, जिसमें बताया गया था। तो ये सच्ची घटना है, वेरीफाई भी किया गया था इसमें। फिर आता है इनएबिलिटी ऑफ केमिकल्स टू प्रोड्यूस लाइफ। केमिकल से लाइफ बनता है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं, जैसे डार्विन के कुछ फॉलोअर्स हैं, बोलते हैं कि लाइफ जो है केमिकल से आया, लेकिन ऐसा आज तक एक मॉस्किटो, एक मच्छर तक नहीं बना पाए। एक मच्छर तक लेबोरेटरी में नहीं बना पाए, जीवन उत्पन्न नहीं कर पाए, और झूठ उनका बोलते हैं कि केमिकल से लाइफ आया है। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी को चैलेंज है कि वो लाइफ क्रिएट करके दिखाएं। ऐसा नहीं कर सकते वो, या फिर डेड पर्सन अगर उसके अंदर केमिकल से लाइफ आता है तो फिर से इंजेक्ट कर दिए केमिकल, और वो केमिकल का नाम बता दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं वो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके बारे में। अगर आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। इसका आता है घोस्ट साइटिंग्स, भूत को देखा गया। वंस अगेन मॉडर्न साइंस फेल्स टू एक्सप्लेन द घोस्ट फेनोमेनन। 100 सेंचुरी से मतलब 100 साल, लगभग 100 साल, सैकड़ों साल से मिलियंस ऑफ पीपल जो है, बहुत सारे लाखों लोग जो है वो घोस्ट को एक्सपीरियंस किए, बच्चे ने भूत को एक्सपीरियंस किए, और उस मिलियंस में से, लाखों में से कुछ केसेस को साइंस एक्सेप्ट करता है। तो कुछ सोल होते, प्रेजेंस ऑफ सोल व्हिच इज नॉट डिस्ट्रॉयड होते हैं। एक पोल कंडक्ट किया गया 2003 में, जिसमें बताया गया था कि हाफ ऑफ एडल्ट्स यूएस में बिलीव करते हैं घोस्ट और स्पिरिट्स पे, है ना। हाफ ऑफ एडल्ट्स, एक वोट के अनुसार यूएस के अंदर। और ऐसा भी है कि देयर आर थाउजेंड ऑफ हॉन्टेड लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसको भयावह बनाया गया है। डिस्कवरी चैनल जो है होता है वो लगभग 100 टीवी एपिसोड्स बना चुके हैं घोस्ट साइटिंग्स और हॉन्टेड हाउसेस के बारे में। वैदिक लिटरेचर जो होता है, वैदिक साहित्य है, वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है घोस्ट के बारे में। घोस्ट जो होता है वो सोल होता है सबटल बॉडी के अंदर, जिसमें माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो मिलता है उसको। एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति है, वो जिंदा रहता है सबटल और ग्रॉस बॉडी के सहारे। सबटल बॉडी जो होता है वो शर्ट की तरह है, और ग्रॉस बॉडी जो है वो कोट की तरह है, आउटर वियर इनर वियर समझ सकते हैं इसको। लेकिन जब व्यक्ति मरता है तो वो उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन सुसाइड के केसेस में, कुछ सुसाइड का केसेस होता है, कुछ स्पेसिफिक केस होता है सुसाइड का, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने किया है। तो ऐसे केसेस में या ट्रॉमेटिक डेथ होता है या एक्सेसिवली इंडल्जेंट लाइफ, तो ऐसे केसेस में उसको स्थूल शरीर नहीं मिलता है, उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है, और मन, बुद्धि, अहंकार, उसको बड़ा शरीर नहीं मिलता है, मतलब स्थूल शरीर नहीं मिलता है, पृथ्वी जल अग्नि आयु वाला। तो इसकी वजह से वो जो है वो घूमते रहता है सूक्ष्म शरीर के साथ, और उसको भूख प्यास का जो फोर्स है उससे परेशान रहता है, और वो किसी और व्यक्ति के शरीर में घुसना चाहता है ताकि वो अपना हंगर को सेटिस्फाई कर सके। तो ये घोस्ट प्रूफ है। ये भी प्रूफ करता है कि सोल एग्जिस्ट करता है। उसका तो भगवत गीता हम जानते हैं कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में एक्सप्लेन करता है, टाइमलेस, है ना। भगवत गीता हैज़ नो पैरेलल एज फार एज साइंस ऑफ सोल इज कंसर्न। कोई
कोई भी क्रिएस रीडर जो है उसका कोई भी जीवन से जुड़ा हुआ आंसर जो है, क्वेश्चन जो है, उसका आंसर इसमें मिल जाएगा। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी वेरीफाई करते हैं सोल को। फिर हम लैमेंटेशन करते हैं, दुख मनाते हैं, किसी कोई व्यक्ति चला जाता है उसके, तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति सच एंड सच पर्सन हैज़ लेफ्ट अस और गोन अवे। तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति चला गया। तो हम ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो व्यक्ति नहीं गया, वो शरीर तो उसका लेटा हुआ है, फिर कैसे हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, वो व्यक्ति छोड़ गया? एक्चुअली में कौन गया? शरीर तो है, फिर आप किसको बोल रहे चला गया? और जो है उसको, जो था उसको तो आप देखे ही नहीं हो, वो दिखता ही कहाँ है? हाँ, तो एक्चुअली इसका मतलब है कि जो अंदर जो व्यक्ति था वो चला गया। बॉडी तो आपके सामने पड़ा हुआ है, बॉडी कहाँ गया है? सोल इज गोन, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि हम बोलते हैं कि माई पेन, हम बोलते हैं ना मेरा पेन है ना, कभी नहीं बोलते हैं कि मैं पेन हूँ, है ना। उसी प्रकार से मेरा शर्ट है, ये नहीं बोलता कि मैं शर्ट हूँ। इसी प्रकार से हम बोलते हैं मेरा शरीर है, नहीं बोलते कि मैं शरीर हूँ ना। मैं शरीर नहीं बोलते हैं, मेरा शरीर है, मतलब शरीर मेरे से अलग कोई चीज़ है, मतलब मैं शरीर मालिक हूँ ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। क्या मैं सर हूँ, क्या मैं फेस हूँ, क्या मैं चेस्ट हूँ, क्या मैं लेग हूँ, आर्म हूँ? ऐसे करेंगे तो हम पता चलेगा कि हम सब चीज़ नहीं है। माइंड है, बॉडी है, इंटेलिजेंस, ईगो कुछ नहीं है, हम सोल है, प्योर स्पिरिट सोल है। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सोल बॉडी के रिलेशनशिप को समझने के लिए, आत्मा और शरीर के संबंध को समझने के लिए जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे ड्राइवर इन द कार, है ना, जैसे कार के अंदर ड्राइवर होता है, उसी तरह से बॉडी के अंदर सोल होता है जो उसको ड्राइव करता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो जिस प्रकार से आज के लोग जो हैं वो बाहरी कार का खाली ध्यान रखेंगे, ड्राइवर का ध्यान नहीं रखेंगे। अगर ड्राइवर नहीं है ठीक तो क्या फ़ायदा है? कार को अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो ड्राइवर ही से सेटिस्फाइड हो जाएगा क्या? ड्राइवर ही से सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर का रिक्वायरमेंट कुछ और है और कार का रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो हम वही अगर बॉडी को केवल बॉडी कम्फर्ट्स देंगे तो सोल सेटिस्फाई नहीं होगा इससे, है ना। सोल का रिक्वायरमेंट कुछ और है, बॉडी का रिक्वायरमेंट कुछ और है, लेकिन हम बॉडी को कंफर्ट देने के जोन में लगे हुए हैं पूरा, तो इससे जो है आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलने वाला। उसके बाद आता है टेनेंट इन द हाउस। बॉडी इज लाइक हाउस एंड स्पिरिट सोल इज लाइक इट्स रेसिडेंट। बॉडी जो है वो घर के तरह है और उस घर में रहने वाला आत्मा जो है, शरीर के अंदर आत्मा जो है वो रेसिडेंट है। जैसे घर में कोई व्यक्ति रहता है उसी प्रकार से शरीर में आत्मा रहता है। तो कोई छोटा घर में, कोई बड़ा घर में रहता है अपने कैपेसिटी के अनुसार, उसी प्रकार से शरीर भी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई एनिमल के शरीर में रहता है, कोई ह्यूमन के शरीर में रहता है, कोई देवता के शरीर में रहता है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्शंस, पास्ट कर्मा। और डेथ का मतलब होता है उस घर को छोड़ना ताकि दूसरे घर में जा सके, वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि सोल या उस घर का आदमी मर गया। डेथ का मतलब है या मतलब घर छोड़ गया, वो घर छोड़ के दूसरा घर में चला गया। पर्सन इन द ड्रेस, जैसे कि एक व्यक्ति अपना नया गारमेंट पहनता है, नया कपड़ा पहनता है, पुराना कपड़ा को छोड़ देता है, उसी प्रकार से आत्मा जो है वो नए शरीर को स्वीकार करता है, पुराने और ख़राब शरीर को त्याग देता है। बॉडी को जो है, शरीर को जो है वो गारमेंट से, कपड़े से कंपेयर किया गया है। और सिंपली हम लोग कपड़े को धोने और आयरन करने से जो है आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते, व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। ड्रेस रिक्वायर्स फॉर द टू बी केयर्ड फॉर, बट द पर्सन इनसाइड द ड्रेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। जो व्यक्ति है उसके अंदर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई बॉडी केयर करने से हम व्यक्ति को सुख नहीं दे सकते हैं। बॉडी इज एन एक्सटर्नल कवरिंग फॉर द सोल। इनर आउटर, जैसे इनर आउटर दो कवर हम लोग पहनते हैं, शर्ट और कोट पहनते हैं। तो शर्ट जो है वो इनर, वो सब्टल बॉडी है, माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस। और ग्रॉस बॉडी क्या है? वो जैसे कोट है, शर्ट और कोट। शर्ट जो है अंदर पहनते हैं, कोट बाहर पहनते हैं। उसी प्रकार से सब्टल बॉडी और ग्रॉस बॉडी है। सब्टल बॉडी जो है अंदर होता है और ग्रॉस बॉडी उसके बाहर होता है ना। उसके बाद बर्ड इन द केज, जैसे बर्ड है केज के अंदर, तो बर्ड जो है वो सोल है और केज जो है वो बॉडी है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेटाफर्स दिए गए हैं समझाने के लिए।
तो केज को हम लोग केवल केज को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, चमका रहे हैं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो यही कर रहा है, केवल शरीर को मतलब चमकाने में लगा हुआ है। लेकिन कितना भी शरीर को चमका ले, से जब तक हम उस चिड़िया को, उस बर्ड के अंदर जो, उस केज के अंदर जो बर्ड है उसका हम लोग केयर नहीं करेंगे, उसको हम लोग नहीं खाना पीना देंगे, तो वो जिंदा रह पाएगा नहीं। उसी प्रकार से शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको अगर हम लोग केयर करेंगे तो क्या होगा, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता है, पीसफुल नहीं हो सकता है, शांति नहीं मिलेगा उसको, कि हम लोग गलत जगह पे जो है अपना मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा जीवन का जो शैली है उसको हम लोग एक नाटक, ड्रामा के समान समझ सकते हैं, एक फिल्म के समान समझ सकते हैं। हम लोग अपने टेम्प्ररी रोल, हम इस टेम्प्ररी रोल होता है, जैसे फिल्म में टेम्प्ररी रोल होता है, क्या होता है फिल्म में, थोड़ी देर के लिए कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में वैसा नहीं होता। हम जो है इस फिल्म में, इस जीवन के जो फिल्म है, इसमें हम अपने किरदार को निभाते निभाते हम अपना असली आइडेंटिटी को खो देते हैं। कोई पेरेंट बना हुआ है, कोई लवर बना हुआ है, कोई फ्रेंड बना हुआ है, कोई दुश्मन है, लेकिन ये सब फिल्म के तरफ, फिल्म है, एक फिल्म के समान इसको समझिए। ये एक फिल्म है जिसमें सब टेम्पररी है ना। हमारा जो शरीर है वो कॉस्ट्यूम के समान है, लेकिन अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण, इल्यूजन के कारण हम इसको परमानेंट समझ लेते हैं, इसी को सब कुछ समझ लेते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, जैसे ही पर्दा गिरेगा या जैसे ही डेथ आएगा, सारा रिलेशनशिप सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हमारा जो नया आत्मा है फिर से वो नया फिल्म में घुस जाएगा, मतलब नया जीवन कुछ प्राप्त कर लेगा, फिर नया शरीर। ग्रेट ट्रेडिशन, ग्रेट थिंकर बिलीव्स इन सोल। ठीक है, बड़े बड़े जो थिंकर्स हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं आत्मा, वो भी आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे गांधी हो गया, प्लेटो, नेपोलियन, सोक्रेट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जोहान वुल्फगैंग गोइथ, काराल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरियो, चार्ल्स डिकेंस, लियो टॉलस्टॉय, जैक लंदन, हरमन हेसी, आइजैक बासेबी, सिंगर, रिचार्ड बैच, जॉर्ज हैरिसन, सब जो है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और आत्मा के शरीर बदलने में विश्वास करते हैं। अर्थुर स्कोपेनहावर जो 19वीं सेंचुरी का जर्मन फिलोसोफर है, वो बोलता है कि अगर कोई एशिया का व्यक्ति में से क्वेश्चन पूछता है कि जॉब का डेफिनेशन क्या है, तो वो बोलता है कि आई शुड बी फोर्स्ड टू आंसर हिम, इट इज दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज haunted by the incredible delusion that man was created out of nothing। यूरोप का अगर कोई डेफिनेशन मेरे से पूछता है तो मैं बोलूँगा कि एक हॉन्टेड, ये उस संसार का उस वो भाग है जो बोलता है कि जो मैन है, इंसान है, वो कुछ भी नहीं से, मतलब नथिंग से आया है, और उसका जो बर्थ है अभी वो एंट्रेंस इनटू लाइफ, वो मतलब वही जीवन का पहला जीवन है, उसके बाद उससे पहले जीवन नहीं था। आज के समाज में देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक साइंस जो है वो सोल को डिनाई करता है, बॉडी माइंड से अपने आप को पहचानते हैं, इसलिए वो जो है मैटर को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, है ना, ताकि शरीर को संतुष्ट कर सकें। प्लेटो भी जो है वो इमोर्टलिटी बिलीव करता था। प्लेटो मानता था कि जो शरीर है वो शरीर से अलग है, कोई सोल, आत्मा। ठीक है, बड़े बड़े थिंकर्स हैं जो मानते थे। साइंस के भी बहुत सारे, अल्फ्रेड वालिस है जो को ऑथर ऑफ चार्ल्स डार्विन फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ इवोल्यूशन, थॉमस एच हक्सली है, तो ये लोग भी जो है उसको मानते थे, सोल पे विश्वास करते हैं। एमिनेंट मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स को जो है बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स implies that the consciousness of the observer, consciousness of the observer, he called it the abstract ego, is distinct from all aspects of the observer's body and brain. This concept of abstract ego
करस्पॉन्ड टू द इरेडिकल नॉन मटेरियल एंटिटी कॉल्ड जीवात्मा सोल बाय लॉर्ड कृष्णा इन भगवत गीता। तो ये भी जो है उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो है क्वांटम मैकेनिक्स जो है इम्प्लाई करता है कि जो कॉन्शियसनेस है ऑब्जर्वर का वो अलग है शरीर से और ब्रेन से भी अलग है। गीता के 2.17 में एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन है नॉन मटेरियल पार्टिकल आत्मा के बारे में बताया गया है कि सिप्टम लाइफ क्या है मटेरियल बॉडी में, सोल का कोई डेथ बर्थ नहीं होता है, अनबोर्न है, इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है। तो ये सब चीज़ें बताया गया है इसमें। तो इस प्रूफ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी विश्वास होगा कि आत्मा है, हम सब आत्मा हैं। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ इसको। धन्यवाद।